नमस्ते साथियों। आकांक्षा एक टी कॉर्नर है। ये आकांक्षा टी कॉर्नर में हर देश दुनिया के दूध का चाय, नींबू का चाय ये मिलता है। हम नींबू का चाय ही पसंद करते हैं और अच्छा भी लगता है। अपने सामाजिक दायित्वों को समाज तक पहुंचाने के लिए वे बैठकें भी करते हैं और उसी बैठक में हम बहुजन साथी यहाँ पर बैठे हैं। आप इस वीडियो में जो भी बहुजन साथी को देख रहे हैं, इसमें सभी अपने अपने क्षेत्र के प्रतिभावान व्यक्ति हैं। जहाँ तथागत बुद्ध का ज्ञान मिला, जिसे पूरा विश्व ज्ञान भूमि के नाम से जानती है, वहाँ एक बहुत ही टेस्टी चाय की दुकान है जिसे आकांक्षा टी कॉर्नर कहते हैं। चाय की चुस्की लेंगे तो वहाँ हर वैरायटी का चाय मिलेगा और वहाँ के लेमन टी बहुत ही खास है। आप चाय की चुस्की के बाद जब बातचीत शुरू करेंगे तो आपका इसका एक और खासियत दिखेगा कि केवल बोध गया क्षेत्र वासी ही नहीं, बौद्ध कंट्री से आने वाले बौद्ध अनुयायी भी इस आकांक्षा टी कॉर्नर पर चाय और चाय की चुस्की के साथ आकांक्षा टी कॉर्नर की प्रशंसा भी किए हैं कि ये जितेंद्र का आकांक्षा टी कॉर्नर बोध गया का प्रसिद्ध चाय की दुकान है। यहाँ आप एक बार अगर चाय पिए तो आप ये चाय का चुस्की हमेशा लेने के आदी हो जाएंगे। इस वीडियो में आप सुनने के बाद आपके दिलो दिमाग में जो भी बातें आ रही है, आप प्रतिक्रिया के रूप में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस सामाजिक कर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय से छात्र बोध गया बिहार से। अभी मैं आपको बोध गया में जहाँ तथागत बुद्ध का ज्ञान मिला, जिसे पूरा विश्व ज्ञान भूमि के नाम से जानती है, वहाँ एक बहुत ही टेस्टी चाय की दुकान है जिसे आकांक्षा टी कॉर्नर कहते हैं। इस टी कॉर्नर के जो संचालक है वो नवोदयन है। कहने का तात्पर्य नवोदय विद्यालय से पास विद्यार्थी हैं। उन्होंने जीवन में संघर्ष के बाद सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों को निभाने के साथ साथ उन्होंने अपने रुचि का एक कार्य शुरू किए हैं। वह कार्य है चाय की दुकान। वो नाम भी है आकांक्षा चाय। आप इस आकांक्षा चाय के लोकेशन के बारे में स्पष्ट करा दूं। यदि आप पटना या गया से बोध गया आ रहे हैं तो आपको रास्ते में एक संबोधि द्वार दिखाई देगा। आप संबोधि द्वार से सीधे जब बोध गया की ओर आएंगे तो आपको एम्बेसी होटल के पास लोगों से बात करने के क्रम में तिरुपति मार्केट दिख जाएगा। वहीं आप तिरुपति मार्केट की ओर प्रवेश करेंगे तो आपको अंदर जाते वक्त बाएं तरफ जितेंद्र टी कॉर्नर दिखेगा। वहां आप आएंगे और आकर चाय की चुस्की लेंगे तो वहाँ हर वैरायटी का चाय मिलेगा और वहाँ के लेमन टी बहुत ही खास है। इस लेमन टी को लेकर आप चाय की चुस्की के बाद जब बातचीत शुरू करेंगे तो आपका इसका एक और खासियत दिखेगा कि केवल बोध गया क्षेत्र वासी ही नहीं, बौद्ध कंट्री से आने वाले बौद्ध अनुयायी भी इस आकांक्षा टी कॉर्नर पर चाय और चाय की चुस्की के साथ आकांक्षा टी कॉर्नर की प्रशंसा भी किए हैं। आप उन विदेशी बौद्ध श्रद्धालुओं के साथ जितेंद्र जी का भी फाइल फोटो अवश्य देखें कि ये जितेंद्र का आकांक्षा टी कॉर्नर बोध गया का प्रसिद्ध चाय की दुकान है। यहाँ आप एक बार अगर चाय पिए तो आप ये चाय का चुस्की हमेशा लेने के आदी हो जाएंगे। इसी चाय कॉर्नर पर हमारे बहुजन साथी जो अपने नौकरी पेशा से जुड़े रहने के बाद भी छुट्टी के वक्त यहीं पे मिलते हैं
और मिलकर अपने सामाजिक दायित्वों को समाज तक पहुंचाने के लिए वे बैठकें भी करते हैं। और उसी बैठक में हम बहुजन साथी यहाँ पर बैठे हैं, आप वीडियो क्लिप में देख रहे होंगे। आप इस वीडियो में जो भी बहुजन साथी को देख रहे हैं, इसमें सभी अपने अपने क्षेत्र के प्रतिभावान व्यक्ति हैं। मैं इसमें से एक व्यक्ति की चर्चा कर दूं जिन्हें नवोदियन कहा जाता है और उनका नाम सुधीर कुमार है। ये सुधीर कुमार वही नवोदियन है जिसके साथ जितेंद्र भी पढ़ाई किए हैं। सुधीर अपने मुखार बिंदु से बता रहे हैं कि मेरा नवोदियन का साथीगण समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी योगदान निभा रहे हैं। राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं इस प्रकार से अनगिनत क्षेत्रों में उनकी भूमिका अहम देखने को मिल रही है। और इसी भूमिका को ध्यान में रखकर लंबे अनुभवों के बाद उदय जी का एक ध्यान आया कि हम सभी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा समाज उत्थान को लेकर सक्षम और पढ़े लिखे लोगों के कंधे पर जो जिम्मेवारियां दी है, उसमें हम लोग पहला स्टेप शिक्षित बनो की कारमा को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा प्रयास शुरू करें। बाबा साहब के द्वारा बताए गए शिक्षित बनो की कारमा को धीरे धीरे जन जन तक पहुंचाएंगे और उस कारमा से प्रतिभावान व्यक्तियों को आगे निखारने में एक छोटा सा योगदान जरूर दे पाएंगे। कारमा को शुरू करने के लिए हम लोग जितेंद्र टी कॉर्नर पर बैठे हैं। जो भी साथी यहाँ बैठे हैं और खास करके इस आकांक्षा टी कॉर्नर के बारे में चर्चा हुई है, जिसे आप सुने। ये आकांक्षा टी कॉर्नर है और हमारे बीच बैठे हैं शिव प्रसाद बौद्ध जी, जो नारी अध्ययन में ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो थोड़ा हटकर इनसे आज प्रश्न किया जाता है कि बताइए, नारी अध्ययन के बारे में तो आप कर लिए, लेकिन थोड़ा बताइए आपने चाय का अध्ययन कहाँ कहाँ कैसा किया और कहाँ कहाँ अच्छा लगा। साथियों, आज हम बोध गया जो ज्ञान भूमि के नाम से पूरी दुनिया जानती है, और यहाँ आप लोग इस बात से अवगत रहे होंगे कि यह विदेशी पर्यटकों का यह केंद्र है, जहाँ पर देश दुनिया के बौद्धिस्ट जो लोग हैं वो हर बरस आते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि बौद्धिस्ट लोग, और खास करके मैं अदर कंट्री के बौद्ध अनुयायियों की बात करूं, तो वे लोग बोध गया में घूमते हैं और वे तिरुपति जो ये मार्केट है इसका एक बार गैलरी जरूर झांकते हैं। तो आप लोगों को भी दिख जाएगा कि यहाँ आकांक्षा एक टी कॉर्नर है। ये आकांक्षा टी कॉर्नर में हर देश दुनिया के बहुत अनुयायी लोग आते हैं, तो वे लोग इनके चाय का टेस्ट अवश्य करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर बहुजन साथी लोग हैं, आप देख सकते हैं सभी तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। आज संडे का दिन है। हम लोग हमेशा संडे के दिन अपने सामाजिक कारमा को आगे बढ़ाने के लिए एक वक्त निकालते हैं, और वो वक्त खास करके बोध गया में जब रहते हैं तो यही आकांक्षा टी कॉर्नर ही केंद्र होता है, जहाँ हम सभी साथी लोग यहाँ पर एक लेमन टी का स्वाद लिए। और रियल में हम तमाम लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोगों को टी यानी चाय को लेकर परहेज जब बताया जाता है आपके स्वास्थ्य और बेहतर स्वास्थ्य को लेकर के, तो जरूर उनके दिलो दिमाग में यानी जहन पर एक और बात आती है कि चाय का चुस्की लें तो आप लेमन टी का लें, जो आपको चाय का भी स्वाद आएगा ही, लेकिन आपका उससे बढ़कर सेहत और स्वास्थ्य को बरकरार बनाए रखेगा। इसी के साथ हम आप तमाम लोगों को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं, और इस आकांक्षा टी कॉर्नर में आप तमाम लोगों को आकर एक बार टी यानी लेमन टी का चुस्की जरूर लें। अब हमारे बीच हैं सुधीर भैया, जो हमारे सीनियर भी रह चुके हैं। भैया आप बताइए आपका क्या प्रतिक्रिया है चाय के बारे में। आज हम लोग बैठे हुए हैं, मेरा छोटा भाई आकांक्षा टी कॉर्नर
जहाँ पर दूध का चाय, नींबू का चाय ये मिलता है। और दूध के चाय से अच्छा हम नींबू का चाय ही पसंद करते हैं और अच्छा भी लगता है। हमारा बहुत से साथी, मिशनरी साथी यहाँ पर आते हैं और एक साथी तो ऐसा है कि जब भी वो निकलना चाहता है कहीं कि चलना है भैया राजगीर, नालंदा, चाहे और अन्य जगहों पर, तो बोधगया से टी कॉर्नर जो है वहाँ जितेंद्र जी के जो नींबू का चाय है उसको पी कर के ही निकलेंगे। और हम लोग यहाँ पर एक दिन सप्ताह में ज़रूर आना चाहते हैं। छोटा भाई से मुलाकात भी हो जाता है और हम लोग यहाँ पर बैठ कर के कुछ समय बिताते हैं, कुछ सामाजिक, शैक्षणिक और हर मुद्दे जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। अच्छा लगता है यहाँ पर। और मैं इस अवसर पर आज आया हुआ हूँ और यहाँ पर घंटों बिताऊंगा, बात भी करूँगा विभिन्न मुद्दों पर। अपने जो लोग हैं, अपने साथी हैं, उनसे इस देश की स्थिति और बहुत सारी जो हम लोग में कमियां हैं इसे कैसे दूर किया जाए, इस पर चर्चा करते हैं। मैं जितेंद्र छोटा भाई को इस अवसर पर हमेशा कुछ बातें कहते रहता हूँ कि ये तो ठीक है, ये तो आजीविका का साधन है, लेकिन कुछ और ऐसा काम करना चाहिए जिससे संतुष्टि मिले, अपने आप को संतुष्टि मिले। क्योंकि तुम इस जगह से पढ़े हुए हो जहाँ से एक अच्छे और सामाजिक कार्यकर्ता निकले हैं, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर क्षेत्र में। तो तुम भी कुछ काम कोई छोटा नहीं है, हर काम महान है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम, और कहते भी रहता हूँ, बहुत आशा भी रखता हूँ कि जो मैं कार्य लिए हुआ हूँ, शिक्षक हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ, तो मैं अक्सर इसमें हाथ बटाने का काम करो और यही मेरी आशा है। और इस काम को सिर्फ व्यवसायिक करके अपना जीवन चलाना, अच्छा से अपना आजीविका चलाना, उसके बाद अपनी शांति के लिए आप शैक्षणिक क्षेत्र में काम करो। हमें साथ दो। इस बोधगया में ज्ञान की धरती है, बुद्ध की धरती है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो है ज्ञान का बिल्कुल अभाव है। इस पर हम लोग गहन चिंतन, अध्ययन करना चाहते हैं, आसपास के इलाकों में जाना चाहते हैं और वहाँ फिर से कैसे ज्ञान का धरती बने, इसके लिए काम करते हैं। और जितेंद्र को मैं और अन्य जो यहाँ पर साथी हैं, यहाँ नवोदयन इतने काफ़ी हैं कि अगर वो एक साथ हो जाएंगे तो हम विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहरा सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि हर जगहों पर, चाहे सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, हर क्षेत्रों में नवोदयन ही दिखेगा। लेकिन ऐसा मुहिम मैं छेड़ा हुआ हूँ, देखते हैं कितना सफलता मिलता है। अगर जितेंद्र इसमें साथ देता है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। थैंक यू भी, आप लोग आए, आप लोगों को मेरा चाय भी अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मौका मिले जरूर आइए। साथियों, इस वीडियो में आप सुनने के बाद आपके दिलो दिमाग में जो भी बातें आ रही है, आप प्रतिक्रिया के रूप में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और इस सामाजिक कर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ आप तमाम लोगों को ज्ञान भूमि बोधगया वासियों की तरफ से हम आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं।